आज स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आना है और सुबह से ही अपशगुन हो रहे थे। जैसे कि सेनपाई के हाथ का ब्रेसलेट टूट जाता है और जब वो स्कूल के लिए निकलते हैं तो एक काली बिल्ली रास्ता काट लेती है और फिर आन्या का पैर पॉटी पर पड़ जाता है। पर फिर भी वो लोग हिम्मत करके स्कूल पहुंचते हैं। इस रिजल्ट पर गवर्नमेंट एजेंसी की भी नज़र होती है क्योंकि उन्होंने ट्विलाइट को काम दिया हुआ होता है कि उसका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आन्या का नाम नहीं होता और वो लोग निराश होकर जाने लगते हैं कि तभी हेडमास्टर उनको रोक लेता है और उनको बच्चों की वेटिंग लिस्ट देता है जिसमें आन्या का नाम सबसे ऊपर होता है। इसका मतलब ये था कि अगर किसी एक बच्चे ने भी दाखिला लेने से मना कर दिया तो आन्या पास हो जाएगी और उनको चांस मिल सकता था। वो लोग घर पर उदास बैठे होते हैं कि तभी एक फोन कॉल आता है जिस पर बताया जाता है कि एक बच्चे ने एडमिशन लेने से मना कर दिया है और आन्या का एडमिशन हो गया है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फ्रैंकी भी वहाँ आ जाता है और सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं। इस खुशी के मौके पर आन्या अपनी इच्छा जाहिर करती है कि उसके फेवरेट कार्टून मूवी में जैसे राजकुमारी को एक प्रिंस बचाने आता है वैसे ही कोई उसे भी बचाने आए। ये सुनकर फ्रैंकी बोलता है कि उस कार्टून मूवी में जो महल दिखाया है वो दूसरे शहर में ही है और रेंट पर मिल सकता है और वो महल की बुकिंग करने में मदद कर सकता है। बस ट्विलाइट को वहां तक जाने का इंतजाम करना होगा। अब ट्विलाइट चुपचाप अपनी एजेंसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि आन्या का एडमिशन हो गया है। एजेंसी वाले खुश हो जाते हैं और वो एक और मैसेज भेजता है कि उसको एक प्राइवेट जेट चाहिए और एजेंसी के लीडर एक प्राइवेट जेट उसके घर पर भिजवा देते हैं। वो लोग जेट में बैठते हैं और सेनपाई पूरी तरह से नशे में होती है और एंजॉय कर रही होती है। वो लोग उस महल की तरफ जाते हैं। महल पहुंचकर आन्या थोड़ी उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर फ्रैंकी उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, जिस पर आन्या कहती है कि ऐसे मजा नहीं आ रहा है, कोई उनसे फाइट करने वाला नहीं है। जिस पर ट्विलाइट अपनी एजेंसी में मैसेज करता है कि इस मिशन की कामयाबी के लिए उसे काफी सारे एजेंट्स इस महल में चाहिए। जिस पर एजेंसी की लीडर सोचती है कि शायद ट्विलाइट उसकी पावर चेक करना चाहता है और एजेंसी अपने सारे एजेंट्स को उस महल में भेज देती है जहाँ सब एजेंट समझते हैं कि वो लोग एक सीक्रेट मिशन पर आए हुए हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें ट्विलाइट के साथ में काम करने का मौका मिलेगा क्योंकि ट्विलाइट उस एजेंसी का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 सीक्रेट एजेंट है। फ्रैंकी उन सारे एजेंट्स को बताता है कि ट्विलाइट को राजकुमारी आन्या को बचाने से रोकना है। अब गेम शुरू हो जाता है जिसमें आन्या को बहुत मजा आता है। ट्विलाइट सारे हर्डल्स को पार करते हैं और सारे के सारे एजेंट्स देखते ही रह जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि कैसे ट्विलाइट टॉप सीक्रेट एजेंट है। अब सेनपाई की बारी आती है ट्विलाइट से लड़ने की और वो ट्विलाइट को धूल चटा देती है। ट्विलाइट सोचता है कि आज वो एक लड़की से अपने सारे एजेंट्स के सामने हारने वाला है कि तभी सेनपाई लड़ते लड़ते जमीन पर सो जाती है। उसने इतनी पी जो रखी थी, चलो अच्छा ही हुआ अपने भाई की इज्जत बच गई, वरना सबके सामने फालूदा बन जाना था उसकी इज्जत का। अब फ्रैंकी उसे रोकने के लिए आता है और ट्विलाइट उसे एक ही थप्पड़ में गिरा देता है और वो आन्या से कहता है कि मैं आपको बचाने आया हूँ प्रिंसेस, और आन्या जोर से उसके गले लग जाती है और पापा पापा कहती है। सारे एजेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि उनको ट्विलाइट के साथ काम करने का मौका मिला। गेम खत्म होने के बाद आन्या और ट्विलाइट शांति से एक तरफ बैठे होते हैं और आन्या कहती है कि नए घर में आकर उसको बहुत अच्छा लग रहा है और ये सब पापा की वजह से हुआ है क्योंकि पापा ने आन्या को अडॉप्ट किया। जिस पर ट्विलाइट थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ट्विलाइट इस गेम पर जितना भी खर्चा हुआ होता है एजेंसी को भेज देता है पे करने के लिए। यहाँ अपने भाई ने मजे भी ले लिए और खर्चा भी कंपनी को चिपका दिया। अब ट्विलाइट और सेनपाई आन्या को टेलर की शॉप पर लेकर जाते हैं उसकी यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए। वहाँ की टेलर उनको बताती है कि ईडन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थोड़े से शैतान होते हैं और उनमें भेदभाव बहुत किया जाता है। यानी जो बच्चे स्कॉलरशिप वाले होते हैं वो बाकी बच्चों को कुछ नहीं समझते और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो बच्चे भी किसी को कुछ नहीं समझते। तो इस तरीके से आपस में उनके बीच में झगड़ा चलता रहता है और वहाँ माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। और ये सब सुनकर आन्या बहुत डर जाती है और स्कूल जाने से मना कर देती है। वो लोग शॉप से जैसे ही बाहर आते हैं आन्या इतनी डरी हुई होती है कि ट्विलाइट को कहती है कि कोई उसको किडनैप कर लेगा। इस पर ट्विलाइट आन्या का मूड ठीक करने के लिए कहता है कि क्यों ना हम लोग आज बाहर डिनर पर जाएं। जिसे सुनकर आन्या बहुत ही खुश हो जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वेटर उनकी डिश सर्व करता है और जैसे ही ट्विलाइट की नज़र उस डिश पर पड़ती है उस पर एक कोड लैंग्वेज में उसके लिए मैसेज होता है। वो ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है
कि उससे 5 दिन बाद एक मीटिंग में जाना है एजेंसी के पास। ये मैसेज एजेंसी से आया हुआ होता है। अब 5 दिन बाद ट्विलाइट मीटिंग में जा रहा होता है और वो सेनपाई को कहता है कि क्या वो आन्या का स्कूल ड्रेस टेलर शॉप से पिक कर लेगी, और अगर उसे आने में देर हो जाए तो क्या वो लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। इस पर सेनपाई हाँ कर देती है। वो एक फोटो शॉप पर जाता है जो सीधा कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड होती है और ट्विलाइट को लिफ्ट के जरिए एजेंसी तक पहुंचा देती है। वहां मौजूद एजेंट हेल्स ट्विलाइट को कहती है कि उसने इतने महंगे बिल्स कंपनी को क्यों दिए, जिस पर ट्विलाइट और नए बिल्स निकालकर उसे दे देता है जो कि स्कूल एडमिशन पर खर्च हुए थे। एजेंट हेल्स खून का घूंट पीकर रह जाती है। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। वो ट्विलाइट को मिशन के अगले हिस्से के बारे में बताती है। वो कहती है कि मिशन का सेकेंड फेज है स्कूल गैदरिंग, यानी कि सामाजिक सम्मेलन, जिसमें ट्विलाइट डेस्मोंड से मिल सकता है। और ये गैदरिंग सिर्फ स्कूल के स्कॉलर बच्चों के पेरेंट्स के बीच में होती है। और इस गैदरिंग का हिस्सा बनने के लिए आन्या को स्कॉलर बनना पड़ेगा। इसके लिए उसे स्कूल से 8 मेडल्स हासिल करने होंगे, जिन्हें स्टेला स्टार कहते हैं। ये बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं या फिर जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया है तब दिए जाते हैं। और अगर आन्या एग्जाम में फेल होती है या किसी गड़बड़ में शामिल होती है तो उसे एक बोल्ड दिया जाएगा, और अगर किसी को 8 बोल्ड मिल गए तो उसे स्कूल से सीधा सीधा निकाल दिया जाएगा। ये सब सुनकर ट्विलाइट मन ही मन सोचता है कि वो आन्या को कैसे पढ़ाई करवाएगा, क्योंकि आन्या को तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। उधर आन्या और सेनपाई पहले टेलर की शॉप से ड्रेस लेते हैं और आन्या वो ड्रेस पहनकर ही वहां से बाहर निकलती है। फिर दोनों सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ कुछ गुंडे आन्या को स्कूल ड्रेस में देखकर सोचते हैं कि आन्या नौकरानी के साथ आई होगी, क्योंकि ईडन स्कूल में तो सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। सेनपाई अभी बिलिंग ही करवा रही होती है कि तभी आन्या गेट से बाहर चली जाती है और वो गुंडे आन्या को उठा कर ले जाते हैं। वो लोग उसकी स्कूल यूनिफॉर्म निकालकर बेचने का सोचते हैं कि तभी वहां पर सेनपाई आ जाती है और उनको जोर से एक लात मारती है। वो उनको डरा कर भगा देती है। सेनपाई बहुत उदास भी हो जाती है कि उसने जो कुछ भी खरीदा था वो सब कुछ खराब हो गया था, जिस पर आन्या उससे कहती है कि आन्या को अपनी स्ट्रॉन्ग और कूल मम्मा पसंद है और वो भी अपनी मम्मा जैसा बनना चाहती है। स्कूल के ओरिएंटेशन वाले दिन स्कूल एडमिन बच्चों की क्लासेस बताते हैं। ट्विलाइट ने पहले ही आन्या का नाम डेनमन के छोटे बेटे डैमियन डेस्मोंड की क्लास में डाल दिया था ताकि वो दोनों दोस्त बन सकें और डैमियन आन्या को अपने घर बुलाया करे, जिससे ट्विलाइट भी डेस्मोंड से मिल सके। ये ट्विलाइट का प्लान बी था। आन्या ट्विलाइट का दिमाग पढ़ लेती है और समझ जाती है कि उसको इन सब बच्चों से दोस्ती करनी होगी, तभी उसके पापा अपने मिशन में कामयाब होंगे। प्लान ए अभी भी आन्या को स्कॉलर बनाने का था, पर वो जानता था कि पढ़ाई आन्या के बस की नहीं है, इसलिए उसने ये प्लान बी बनाया था। आन्या जैसे ही लाइन में खड़ी होती है, एक लड़की बेकी आन्या को हाय बोलती है, जिसे देखकर ट्विलाइट चौंक जाता है, क्योंकि वो एक बड़ी मिलिट्री कंपनी के सीईओ की बेटी होती है और अगली लड़की पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट की बेटी होती है और लड़कों में भी सीक्रेट सर्विस के वीआईपी का बेटा होता है। ट्विलाइट मन ही मन बहुत खुश हो जाता है कि अगर आन्या सबसे दोस्ती कर ले तो उसके पास इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन होगी। डेस्मंड का बेटा डैमियन आन्या के पास आकर पूछता है कि उसके पापा क्या करते हैं और साथ ही कहता है कि अगर उसके पापा किसी अच्छी जगह पर काम करते होंगे तो ही वो आन्या से दोस्ती करेगा। आन्या मन ही मन सोचती है कि उसे अपने पापा के मिशन को कामयाब करने के लिए ये सब कुछ सहना पड़ेगा। वो डैमियन को कहती है कि उसके पापा सबकी जान बचाने का काम करते हैं। इस पर डैमियन कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पापा कोई खास काम नहीं करते और तुम कोई अमीर भी नहीं हो। इस पर आन्या कहती है कि वो उसके घर खेलने आना चाहती है। तभी 2 और लड़के कहते हैं कि डैमियन गरीब बच्चों के साथ नहीं खेलता और वो लोग आन्या को धक्का मार देते हैं, जिस पर आन्या अपना गुस्सा पी जाती है और अभी भी मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और डैमियन गुस्से में लाल पीला हो जाता है और वो चिढ़ जाता है और उससे उल्टा सीधा बोलता है। झगड़ा सुनकर टीचर आ जाते हैं और सब बच्चे शांत हो जाते हैं। वो लोग सब एक लाइन में जा रहे होते हैं, तभी डैमियन आन्या के ऊपर कागज का गोला फेंक देता है और आन्या की फ्रेंड बेकी कहती है कि ये गलत है। आन्या अभी भी स्माइल ही कर रही होती है। डैमियन आन्या को कहता है कि वो आन्या को उस वक्त तक परेशान करेगा जब तक वो चाहेगा और फिर एक दिन उसका चेहरा ही बिगाड़ देगा ताकि आन्या के डॉक्टर पापा उसे ठीक कर सके। इस पर आन्या टीचर की तरफ देखती है कि वो काफी दूर निकल गए हैं और अगले ही पल वो डैमियन के मुंह पर एक घूंसा जड़ देती है और डैमियन
दूर जाकर गिरता है और रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर टीचर भी वहां आ जाती है। आन्या टीचर को कहती है कि डेमियन ने पहले बेकी का पैर कुचला था और अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए आन्या ने उसको मुक्का मारा। बेकी बहुत ही खुश हो जाती है। टीचर आन्या से काफी इम्प्रेस हो जाता है कि कैसे उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़कों का सामना किया, पर टीचर को आन्या को कुछ ना कुछ तो सजा देनी थी क्योंकि उसने डेस्मंड के बेटे को मारा था। उधर ट्वाइलाइट हॉल में सबसे अपनी पहचान बढ़ा रहा होता है कि तभी आन्या का टीचर उसे अपने साथ आने को कहता है और सारी बात ट्वाइलाइट को बताता है, जिसे सुनकर ट्वाइलाइट हैरान हो जाता है कि आन्या ने एक लड़के को मारा। टीचर बताता है कि उसने आन्या को पहला बोल्ट दे दिया है और अब सिर्फ 7 बोल्ट की ही जरूरत है स्कूल से निकालने के लिए। यहाँ ट्वाइलाइट बहुत ही परेशान हो जाता है कि उसका प्लान बी भी चौपट हो गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आन्या और डेमियन की कभी दोस्ती भी हो पाएगी या नहीं, या फिर ट्वाइलाइट आन्या को वापस अनाथ आश्रम छोड़ देगा और एक नया बच्चा अडॉप्ट कर लेगा, और इन सब में सेंपाई क्या करेगी? ये सब सवालों के जवाब के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।